हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज 12 अगस्त है और आज के आरआरबी ग्रुप डी के दूसरे शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका था। जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था इस क्लास के माध्यम से एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2026 में मुंबई में जन्मे किस क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों 2-3 दिन से जो ना अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके जितने भी पद्म पुरस्कार से दिया गया था उन लोगों का पूछा जा रहा है। थोड़ा सा दोस्तों इस टॉपिक पे आपको कवर करके जरूर जाना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों की पत्तियों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है। आप सब लोगों को दोस्तों इसके बारे में भली भांति पता होगा कि सर जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल के ही कारण से पत्ती जो कि हरे रंग का होता है और आपने भी यहाँ पे आंसर सही लगाया होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि C6H6 का IUPAC का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, बोले सर बेंजीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और हमेशा IUPAC वाला भी नाम से क्वेश्चन पूछा जाना शुरू हो चुका है। और देखो दोस्तों, जो टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाना शुरू होता है ना, मतलब 4 से 5 दिन तक लगातार वही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, जितना शिफ्ट हो रहा है ना, मैं एक एक शिफ्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ और तभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसमें कार्बन नहीं पाया जाता, जिसमें से पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये 4 ऑप्शन दिया गया था। और आप सब लोगों को पता होगा सर पानी में कभी कार्बन नहीं पाया जाता है। हमने भी सुना होगा सर, आपने भी सुना होगा, है ना। लेकिन दोस्तों अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। ये आपका मेहनत है, हमारा मेहनत है ना। तो आप भी सपोर्ट करो, हम भी सपोर्ट करते हैं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2025 में किस बॉलीवुड अभिनेता को पद्म पुरस्कार से सम्मानित, अच्छा पद्म विभूषण से, मैंने कहा ना दोस्त, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये 3 टाइप से जिन जिन लोगों को दिया गया था आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पद्म विभूषण की बात करूँ ना तो धर्मेंद्र सिंह देओल आ जाएगा। और ये एक प्रकार से आपको पता भी होगा कि सर एक बॉलीवुड का अभिनेता के रूप में बहुत बड़ा नाम कमाया था, जो शोले फिल्म का आपने भी देखा होगा। और इसको 2026 में ये दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आंसर सही लगाया होगा। अगला क्वेश्चन कि इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो आयोजन है सो कहाँ पर हुआ था। आपके पेपर में स्पोर्ट्स करंट अफेयर कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। और दोस्तों ये आपके जो ट्राइबल गेम है ना, विशेषकर जनजाति से संबंधित है और ये करीब 3 अगस्त के आसपास में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था और आज के पेपर में पुनः ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों एक बात और मेरा से याद रखना कि आपके जो ग्रुप डी का है ना सो 60% क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है। मतलब आज का अगर एनालिसिस देख लेना, 3 अगस्त का अगर आपने देखा होगा ना तो ये क्वेश्चन आज पुनः देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए एनालिसिस बहुत फायदेमंद करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः एक महिला में हर महीने ओवुलेशन के दौरान कितने अंडे रिलीज होते हैं। आपके लिए पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो यहाँ पे एक अंडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से प्रतिबिंब, अवलोकनकर्ता, केंद्र, फोकस, आपके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कहाँ पे कहाँ किस तरीके से प्रतिबिंब बनने पर कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा सा इस टॉपिक पे जरूर पढ़ के जाइएगा, 1 नंबर आपको कोई रोक नहीं सकता है। उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। अगर मैं पूछूं कैसा बनता है तो यहाँ पे आभासी और सीधा बनता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये आभासी और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। अगर मैं पूछूं कि सर कौन सा तत्व आवश्यक है तो यहाँ पे आयोडीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, हर लोगों ने आंसर सही किया हुआ है ना। और आपका आने वाले शिफ्ट में कब पेपर है दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अंतः शोषण के समय डायाफ्राम में क्या परिवर्तन होता है। अगर अंतः शोषण के बारे में आपने पढ़ा होगा ना तो डायफ्राम के बारे में आपने देखा होगा कि सर सिकुड़ जाता है और फिर चपटा हो जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। सिकुड़ जाता है और फिर जाके चपटा हो जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। अगर मैं पूछूं सर मुख्य कारण क्या है तो आपके पेपर में यहाँ पे आंसर ध्वनि का परावर्तन आ जाएगा। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आपके जितने भी चाहे अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, इस टाइप वाला भी एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है।
अभी तक दोस्तों जिन जिन टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो गिलास है, उसमें आपको एक पेंसिल रखा जाता है, किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। मान लो एक तालाब है, ठीक है, और तालाब के बाहर मान लो एक पेड़ है, तो पेड़ जब अगर मान लो तालाब के ऊपर परछाई पड़ता है तो किस टाइप के प्रतिबिंब बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सर कि जो एक व्यक्ति है, अगर मान लो आकाश का रंग नीला देखता है तो कौन सा अपवर्तन कारण से देखता है। तो कहीं ना कहीं अपवर्तन वाला भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये दोनों टाइप वाला और तीनों टाइप वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे ध्वनि का परावर्तन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की यदि किसी तरंग की आवर्ती 400 HZ है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। अगर मैं आवर्तकाल की बात करूँ तो आपको इसको सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। 0.0025 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कार्य का एक उदाहरण है। अगर मैं वैज्ञानिक कार्य की बात करूँ तो पहला ऑप्शन दीवार को धक्का देना, फिर लेकिन वह ना हिले। दूसरा सिर पर सामान रखकर सीधे चलना। तीसरा बल लगाकर वस्तु पर ऊपर उठना। चौथा बोल रहा वजन लेकर एक साथ खड़े होना। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, बोले सर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि बल लगाकर वस्तु को ऊपर उठाना एक प्रकार से वैज्ञानिक कार्य का उदाहरण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। अगर मैं समांगी मिश्रण की बात करूं तो पानी में चीनी का एक प्रकार से जो घोल होता है ना, उसे एक प्रकार से समांगी का क्या मतलब होता है, पूरे तरीके से मिल जाता है ना। तो चीनी को आप पानी में अगर मिला दो और फिर दोस्तों चीनी को निकालने को आपको बोल देगा तो क्या निकाल पाओगे, बोले सर कोई निकाल नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप कभी कभी थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर भी आंसर कभी कभी दे सकते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि NaCl ठोस अवस्था में क्यों पाया जाता है। आपने NaCl नमक के बारे में पता होगा, ठीक है, और नमक के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप ये आंसर मजबूत आयनिक बंध और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण से NaCl ठोस अवस्था में पाया जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपने क्लास 8 और 9 10 अगर बढ़िया से पढ़े होंगे ना, तो NaCl हो, बेकिंग सोडा हो, धवन सोडा, इनके फॉर्मूला हो, इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। और जो कल का पेपर था दोस्तों आपके 11 अगस्त का, उसमें से बेकिंग सोडा का सूत्र आपके पेपर में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। अगर मैं गतिज ऊर्जा की बात करूं तो द्रव्यमान और वेग दोनों पे डिपेंड करती है, जो कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आ जाएगा, है ना। आपको भी पता होगा कि गतिज ऊर्जा एक प्रकार से जो आपके वेग होता है, द्रव्यमान होता है, इन्हीं पे ये डिपेंड होता है, जो कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि C2H5OH का अगर मैं सही रासायनिक नाम की बात करूं तो यहाँ पे एथेनॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अगर मैं सहेलित की बात करूं तो इसरो आदित्य L1, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन था, ये कम समय में आपको जो भी जानकारी दिया हूँ सटीक दिया हूँ, रियल क्वेश्चन दिया हूँ। बाकी बात दोस्तों अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।